कम से कम मनुष्य स्नान तो हमें करना ही चाहिए। वैसे तो इस ऋषि स्नान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन ऋषि स्नान ना कर सके तो कम से कम मनुष्य स्नान तो करना चाहिए। लेकिन आजकल तो फैशन बन गया है राक्षसी स्नान करने का। भाई लोगों को तो बोलो, डॉक्टर ने सलाह दी है, मोटापा ज्यादा बढ़ गया है ना, डायबिटीज भी हो गई है, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करो। तो सुबह उठते ही 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे चल देते हैं, 7 बजे घूम करके वापस आते हैं, स्नान का समय तो गया। और फिर घर आने के बाद भी स्नान नहीं होता है। घर आते ही टेबल पर एक पुराण रखा हुआ तैयार मिलता है, अखबार पुराण, और चाय का कप की चुस्कियां चलती रहती है, अखबार पुराण का अध्ययन चलता रहता है। 9 बज गए, 2 घंटा लगता है अखबार पुराण का अध्ययन करने में। 9 बज गए, बोले ऑफिस का समय हो गया, चलो स्नान करो और भोजन करो, भागो। ये तो भाइयों का नियम है। और हमारी माताएं बहनें, बोले पतिदेव चले जाएं अपने ऑफिस, बच्चे चले जाएं स्कूल, ये सब काम काज निपटा करके 11 बजे आराम से स्नान करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, हमें कम से कम मनुष्य स्नान तो करना ही चाहिए, राक्षस स्नान नहीं करना चाहिए। और आप लोग कथा सुन रहे हो तो मेरे भाई बहनों, कथा सुनना तभी सार्थक होगा जब कथा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाएगा। खाली इधर से सुनी तो इधर से निकाल दी, वो कथा श्रवण सार्थक नहीं होगा। कथा सुनना सार्थक तभी होगा जब कथा के सिद्धांत अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। आज एक संकल्प लेकर के जाना। वैसे तो हमें आशा आप लोग सभी मनुष्य स्नान करते होंगे, लेकिन फिर भी कोई नहीं करते हो तो आज एक संकल्प लेकर के जाना कि आज से हम मनुष्य स्नान करेंगे, राक्षस स्नान नहीं करेंगे। तभी कथा श्रवण सार्थक होगी। पुत्र की दुराचरणों को देख करके आत्मदेव के मन में ग्लानि होने लगी। सोचने लगा, मैं पुत्रहीन था तो ठीक था। धुंधकारी ने सारी संपत्ति लुटा दी, माता पिता को पीटने लगा। पिता का दुख देख करके गोकर्ण जी पिता के पास में आए, पिता को वैराग्य का उपदेश देने लगे। पिताजी, ये संसार असार है, दुख रूप और मोह में बांधने वाला है। पिताजी, ये संसार माया का पुत्र है, जब माया ही सत्य नहीं है तो संसार कैसे सत्य हो सकता है। पिताजी, बहुत गुजर गई, थोड़ी रह गई। पिताजी, घर का मोह छोड़ करके, घर बार छोड़ करके गंगा किनारे जाकर के प्रभु का भजन करो। आत्मजय गंगा किनारे आ गए और मानसिक सेवा करके भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। इधर गोकर्ण जी को लगा, धुंधकारी का व्यवहार मेरे भजन में बाधा बनता जा रहा है। उन्होंने भी घर छोड़ दिया और वन में चले गए। इधर धुंधकारी वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन राजा के महल में चोरी करने के लिए गया, बहुत सारा धन चुरा करके लाया, ला करके वेश्याओं को दिया। वेश्याएं सोचने लगी, ये राजा के महल में चोरी करके आया है, एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी कि राजा हमें पकड़ करके हमें दंड देगा और हमारा सारा धन हमसे छीन लेगा। तो क्यों नहीं धुंधकारी को मार दिया जाए, यही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं पकड़ी जाएंगी। ये विचार करके वेश्याओं ने एक दिन रात्रि में धुंधकारी को सोते हो को रस्सियों से बांध दिया, उसके गले में फांसी का फंदा लगा दिया, लेकिन फिर भी धुंधकारी नहीं मरा। अंत में वेश्याओं ने जलते अंगारे उसके मुख में भर दिए, उसको मार डाला और वहीं जमीन में गड्ढा खोद करके वहीं उसे गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी नहीं किया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बना। जब गोकर्ण जी धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए गया जी में जाकर गया श्राद्ध किया। गोकर्ण जी घर लौटे, रात्रि में उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। गोकर्ण जी पूछ लगे, अरे भाई तुम कौन हो, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है। तो धुंधकारी का प्रेत कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अत्यधिक पाप करने के कारण मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे उद्धार के लिए मैंने गया जी में जाकर के गया श्राद्ध किया है, फिर तुम्हारे इस प्रेत योनि से उद्धार क्यों नहीं हुआ। वो प्रेत कहने लगा, भाई तुमने मेरे लिए एक गया श्राद्ध किया है, लेकिन मैं इतना पापी हूँ, मुझ जैसे पापी के लिए तुम 100 गया श्राद्ध कर दोगे तब भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है।
मेरे भाई मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरे भाई का उद्धार का कोई उपाय बताइए। सूर्य भगवान कहने लगे, अपने भाई का उद्धार करवाना चाहते हो, उसके लिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का विधि पूर्वक पारायण करो। श्राद्ध से जिस जीव की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करवाती है। धुंधकारी को उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया लेकिन उसको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। अतिक 7 गांठ का बांस था, उस बांस में प्रविष्ट हुआ। रोजाना एक एक गांठ टूटती चली गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई तो बांस फटा, उसमें से दिव्य पुरुष बाहर निकला और गोकर्ण जी को प्रणाम करते कहने लगा, भाई तुमने मुझे भागवत कथा सुना करके इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दी, धन्य है भागवत की कथा। प्रभु के चरणों का आसरा लेकर के महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। पार्षद उसको लेने के लिए विमान लेकर के आए। गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से पूछा, इस कथा मंडप में बैठे हुए सभी श्रोताओं ने कथा सुनी है, फिर विमान केवल इस धुंधकारी को लेने के लिए क्यों आया है? सबको लेकर के चलो। पार्षद ने कहा, धुंधकारी की तरह कथा श्रवण सबने नहीं किया। कथा सुने तो धुंधकारी की तरह सुननी चाहिए। धुंधकारी कैसे कथा सुनता था? ध्यान से सुन लेना। धुंधकारी कथा श्रवण में 3 बातें मुख्य थी। पहली बात, धुंधकारी एक स्थान पर बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके कथा सुनता था। कथा में स्थान की प्रधानता होती है। कथा सुनो तो एक स्थान पर बैठ कथा सुनना, एक आसन पर बैठकर कथा सुनना। कथा में स्थान परिवर्तित नहीं करना चाहिए। जहां आज बैठ गए 7 दिन वहीं बैठकर कथा सुनना, दुख सुख पा करके। ऐसा नहीं आज यहां बैठ गए तो 5 घंटे बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया तो कल सिराना लगा करके बैठेंगे, नहीं। जहां बैठ गए वहीं 7 दिन बैठ के भी कथा सुनना, क्योंकि कथा में स्थान की प्रधानता होती है। दूसरी बात, धुंधकारी ने 7 दिन तक अनशन किया था। उसने अन्न का एक दाना अपने मुख पर नहीं रखा था। आप कहेंगे महाराज ये तो संभव नहीं है, 7 दिन तक कुछ ना खाए पिए तो मर जाएंगे 7 दिन में, तो कोई बात नहीं, उसका दूसरा उपाय और है। 7 दिन अनशन करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो 7 दिन फल खाकर के कथा सुनो, फलाहार करके कथा सुनो, वो भी संभव नहीं है। तो तीसरा उपाय और है, 7 दिन एक समय भोजन करके कथा सुनना, वो भी कथा सुनने के बाद में शाम को। इसका कारण है, यदि हमने 2 समय भोजन किया, 2 समय भोजन करके कथा सुनेंगे तो 11 बजे 12 बजे जहाँ कथा सुनने आओगे, भोजन करके आओगे ना उस समय, और भोजन करने के बाद में क्या होता है? अन्न में तो बहुत बड़ा नशा है। भोजन करने के बाद में आती है नींद। तो भोजन करके आए, पीछे से सिराना मिल गया बैठने को, नीचे से गद्दा मिल गया, ऊपर से पंखे की हवा मिल गई, फिर क्या होगा? आराम से बैठे बैठे नींद निकालेंगे, फिर कथा थोड़ी सुनेंगे। तो कथा तो सिर के ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगी, और क्यों क्या में अटके रह जाएंगे। महाराज जी किसी कथा सुना रहे थे, ये कौन आ गया बीच में, ये कैसे हो गया, ये कैसे मर गया, बस इसमें अटके रह जाएंगे, कथा समझ में नहीं आएगी। और भागवत कथा तो साधारण कथा नहीं है, बड़ी रहस्यमय कथा है। भागवत कथा में जब तक वक्ता और श्रोता दोनों का ध्यान एक नहीं होगा तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। हम तो भागवत कथा गणित का सवाल बताते हैं, जैसे गणित का सवाल होता है ना, छोटी क्लास की तो बात नहीं करते, बड़ी क्लासेस में एक एक सवाल 10-10 स्टेप्स में समझाया जाता है। जब तक 10 स्टेप उसके क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक सवाल समझ में नहीं आता है। अब मास्टर जी बोर्ड पर सवाल समझा रहे हैं, 5 स्टेप क्लियर हो गए, 5 स्टेप समझ में आ गए, और 6ठा स्टेप समझते समय मन कहीं और भाग गया तो अगले वाले स्टेप समझ में नहीं आएंगे और सवाल भी क्लियर नहीं होगा। ऐसे भागवत कथा भी एक गणित का सवाल है, इसके एक एक स्टेप समझते जाओगे, अर्थात एक एक कथा सुनते जाओगे, एक एक कथा समझते जाओगे तो आगे वाली कथाएं समझ में आएगी। इसमें हजारों कथाएं हैं, भागवत में एक कथा नहीं है, हजारों कथाएं हैं, और हर कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
अब पिछली वाली कथा समझ में आएगी तो उसे आगे वाली कथा समझ में आएगी, पिछली वाली कथा सुनते समय नींद आ गई तो आगे वाली कथा भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए कथा सुनो तो पेट में अन्न नहीं होना चाहिए, अन्न होगा तो नींद आएगी, नींद आएगी कथा समझ में नहीं आएगी, इसलिए अन्न नहीं होना चाहिए। एक समय भोजन करना कथा सुनने के बाद में शाम को। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यह है कि धुंधकारी कथा सुनने के बाद में रात्रि में सोने से पहले उसका मनन चिंतन किया करता था। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कथा सुनो, कथा के सिद्धांतों को अपने पल्लू में गांठ बांध करके घर ले जाना। जब रात को सोने जाओ तो सोने से पहले बिस्तर पर बैठ करके एक बार विचार करना, आज हमने कथा में क्या सुना। कथा के सिद्धांतों का मनन चिंतन करना। मनन चिंतन किया जाएगा तो जीवन में उतारने का प्रयास किया जाएगा। मनन चिंतन करोगे तो याद रहेगा। आज की भाषा में समझो तो रिवीजन, पढ़ाई करके आज तो रिवीजन करते हैं ना, तो रिवीजन करोगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो जीवन में उतारने का प्रयास किया जाएगा। तो कथा श्रवण सार्थक तभी होगी जब कथा के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाएगा, तभी कथा श्रवण सार्थक होगी। गोकर्ण जी कथा मंडप बैठे सभी श्रोताओं को ज्ञात हुआ हमने धुंधकारी की तरह कथा श्रवण नहीं किया। इसके बाद में गोकर्ण जी श्रावण मास में दोबारा कथा का आयोजन किया और सभी ने नियम पूर्वक कथा का श्रवण किया और सभी का उद्धार हुआ। इसमें भक्ति महारानी ज्ञान वैरागी के साथ प्रकट होकर के आनंद विभोर होकर के नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कथा मंडप में भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। शंकराचार्य कहते हैं प्रभु ने को वरदान मांगा। गोकर्ण जी कहने लगे, प्रभु वरदान देना तो यही वरदान दीजिए, जब भी कलयुग में आपकी भागवत कथा का आयोजन होवे आप वहां अवश्य पधारें। प्रभु ने वरदान दिया है, जहां भागवत का आयोजन होता है वहां प्रभु निश्चित रूप से पधारते हैं। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद भागवत कथा में मिलता है। शर्त यही है, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए।
भागवत तो ऐसा ग्रंथ है जो कि मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिला देता है। अरे मृत्यु के बाद में किसने देखा? इतनी मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत श्री व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म्य के अंदर भर दिए। अगले अध्याय में भागवत सप्ताह विधि का वर्णन किया गया। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो वो दिव्य बनता है, लेकिन सत्कर्म समय के नियम में बंधा हुआ नहीं है। सत्कर्म करते समय समय का विचार नहीं करना चाहिए। सत्कर्म करने का मन में विचार आया तुरंत कर डालो। सत्कर्म करने के लिए कोई शुभ दिन या शुभ मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगले क्षण तुम रहो या ना रहो। पता है क्या मौत कब आ जाए लेने के लिए? सत्कर्म करने का मन में विचार आया तुरंत कर डालो। एक बार महाराज युधिष्ठिर की सभा में एक व्यक्ति दान मांगने के लिए आया। महाराज युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति से कहा, मैं सुबह सुबह दान करता हूं, तुम कल सुबह आना, मैं तुम्हें यथा योग्य दान दूंगा। ये बात भीमसेन सुन रहे थे। उन्होंने बात सुनकर के विजय दुंदुभी बजाना प्रारंभ कर दिया। वह विजय दुंदुभी जो कि युद्ध में जीतने पर बजाई जाती है। सभी ने सोचा है भीम के पागल तो नहीं हो गया, ये विजय दुंदुभी तो युद्ध में जीतने पर बजाई जाती है, इसको यहां राजसभा में बजाने का क्या औचित्य है? सभी ने भीम से पूछा, तुमने विजय दुंदुभी क्यों बजाई? ये तो युद्ध में जीतने पर बजाई जाती है। भीम कहने लगे, मैंने विजय दुंदुभी इसलिए बजाई है, आज हमारे बड़े भैया ने मृत्यु को जीत लिया है। आज हमारे बड़े भैया जान गए हैं कल सुबह तक ये जीवित रहने वाले हैं। कल सुबह तक के लिए इन्होंने काल को अपने वश में कर लिया है, इसलिए मैंने विजय दुंदुभी बजाई है। महाराज युधिष्ठिर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे अगले क्षण का पता नहीं है, कल प्रातःकाल किसने देखा? तुरंत उस याचक को बुलाया, यथा योग्य से दान दिया। इसलिए सत्कर्म तो तुरंत करना चाहिए। सत्कर्म करने का मन में विचार आया तुरंत कर डालो। इस भाव रोग की औषधि भागवत कथा। और जीव मात्र संसार में रोगी हैं, हम सब रोगी हैं। क्या रोग लगा हमारे साथ में? ईश्वर से इस जीव का वियोग, ये सबसे बड़ा रोग। ईश्वर से जीव का जो वियोग हो गया है, यही सबसे बड़ा रोग है। उस रोग के निवारण के लिए भागवत कथा औषधि है, दवा है। जिस प्रकार हम रोग का इलाज कराते हैं, तो इलाज कराते समय आहार विहार संबंधी नियम होता है। डॉक्टर से दवा लेते हैं तो डॉक्टर कहता है भैया ये चीज खाना और ये चीज मत खाना। ऐसे ही इस भागवत की दवा को लेने के लिए भी नियम की आवश्यकता है। क्या नियम होना चाहिए? कथा का प्रारंभ शुभ मुहूर्त में होवे, वक्ता विरक्त भाव का होना चाहिए। सूजी महाराज ने विरक्त के अर्थात वैराग्य के लक्षण बताए हैं। वैराग्य के क्या लक्षण होने चाहिए? उपभोग के लिए